जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। उस बहाली की प्रक्रिया को यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुआ था, रिजल्ट आना बाकी था। तब तक में यहाँ पर आरक्षण नीति में फेरबदल हो गए। मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। पटना हाईकोर्ट ने इस आरक्षण नीति को खारिज कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे स्टे लगा रखा है, यानी कि अभी इस पर सुनवाई होनी बाकी है। आरक्षण नीति से लगभग बिहार के वो तमाम लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं, जिनके चलते अभी तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, लेकिन इसमें अभी विलंबता हो रही है। 10 से 15 तारीख के बीच में कुछ नए अपडेट आने के आसार बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं एक और ऐसे विभाग की जहां पर बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 45,000 की वैकेंसी निकाली गई। 45,000 पदों पर वैकेंसीज के सारे अपडेट आ चुके थे, लेकिन ये भी आरक्षण नीति के तहत 65% आरक्षण के मामले में ये बहाली की प्रक्रिया संलिप्त थी। अब जब यहाँ पर नियमावली बदल रहा है, यानी कि आरक्षण की नीति बदल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि इस आरक्षण नीति पर आप बहाली नहीं निकाल सकते जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है। तो ये जो 45,000 की वैकेंसीज का अपडेट है, अब ये नए सिरे से इसका नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसको लेकर एक ऑफिशियल न्यूज अपडेट आया है जो हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसी वैकेंसीज के अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। दोस्तों, वैकेंसीज का अपडेट जो है यहाँ पर आज का जो दैनिक जागरण का अपडेट है उसमें ये दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग 45,000 पदों पर नए सिरे से नियुक्ति की तैयारी में जुट चुका है, लेकिन आरक्षण को लेकर बरकरार संशय को दूर करने के लिए विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश का इंतजार करने को कहा है। यानी कि ये जो 45,000 की वैकेंसीज का अपडेट है अभी वेटिंग में है कि 45,000 की वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो किस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जारी किया जाए, इस पे क्या हमें जो है सरकार से बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, यानी बिहार सरकार के आदेश का इंतजार हो रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश जारी होने के बाद ही विभाग नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी करेगा। कितनी वैकेंसी है? 45,000, जहां पर सहायक प्रधानाध्यापक की 1339 पोस्ट है। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी यानी कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनकी लगभग 3523 पदों की वैकेंसी है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 396 पोस्ट है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आएंगे उनकी 1290 पदों की वैकेंसी है। दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिशियन का यहाँ पे 64 पदों का वैकेंसी है और सिस्टर ट्यूटर का जो वैकेंसी है यहाँ पे 362 पोस्ट है। नर्स की वैकेंसी 6,298 है, ये एक बड़ी संख्या है। वहीं पे एएनएम यानी कि एक्सुलरी नर्स मिडवाइफरी का जो वैकेंसी है 15,089 पद, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। उसके बाद फार्मासिस्ट का यहाँ पर 3637 पोस्ट है। एक्सरे टेक्नीशियन का 808 है। ओटी सहायक का 1326 है। ईसीजी टेक्नीशियन का 163 है। वहीं पे लैब टेक्नीशियन का 3080 है और ड्रेसर का यहाँ पर 1562 है। जहां पर एक बड़ी संख्या में सीएचओ की वैकेंसी है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। लगभग 4500 पदों की ये वैकेंसीज का अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं के ऊपर ये अपडेट आ रहा है दोस्तों कि 45,000 के इन रिक्त पदों पर आकलन करते हुए विभाग की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। कब? तो ये अपडेट आया हुआ था जून महीने में, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अभी अगस्त आ गया और लगभग इसके जो फैसले हैं वो आपको अक्टूबर तक बताए जा रहे हैं। तो अक्टूबर तक रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरे करने का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए, अभी अक्टूबर में इसको कंप्लीट करने की बातें की जा रही थी, लेकिन बीच में ये जो है आपका आरक्षण नीति आया, जिसके चलते ये विलंबता हो रही है। तो जाहिर सी बात है, देखिए अभी सामान्य प्रशासन विभाग के बाद यहाँ पर जो फैसले आएंगे उसके बाद ही इस पे जो है इस बहाली की प्रक्रिया के ऊपर जो है अपडेट लिए जाएंगे और नए सिरे से नोटिफिकेशन अब यहाँ पे जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार उस वक्त रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए 65% आरक्षण के आधार बनाकर यहाँ पर जो है रोस्टर क्लियर कराया गया था, यानी कि वैकेंसी भी 65% आरक्षण के आधार पर ही निकल आई गई थी। नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, परंतु पहले पटना हाईकोर्ट और बाद में सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर 65% आरक्षण की सरकार के निर्णय को रोक लगा दिया गया, जिससे कि नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित हो गई है। और अभी समीक्षा में बैठक में एक फैसला लिया गया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया का विचार किया गया है और बैठक के सहित बनी आरक्षण को लेकर जो बाधा को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने आरक्षण के संबंध में जो दिशा निर्देश और गाइडलाइन दिए हैं उनमें ये कहा गया है कि आप 50% वाले
आरक्षण नीति पर ही अपनी वैकेंसीज को निकालें, जो नई वैकेंसीज। हाँ, अगर आप इनका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि 65% पे आरक्षण पे रिजल्ट बनना चाहिए, तो आप उस पर भी रिजल्ट बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग 45,000 पदों की वैकेंसी आ रही है इन वेरियस पोस्ट के लिए दोस्तों, जहां पे इसके बारे में जानकारी दी गई है। इन सब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको अलग से वीडियो भी बना चुका हूं, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया था, है ना, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है उसको। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कहां से डाउनलोड होगा? तो ये बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे इन सब की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आपको दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक साझा करनी थी। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब ये जो परीक्षा की बहाली का जो नया नोटिफिकेशन है, ये हो सकता है कि 15 अगस्त के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा ताकि आप इस फॉर्म के अप्लाई कर सके। जो भी छात्र जिस एलिजिबिलिटी में, चूंकि यहाँ पर देखिएगा तो वेरियस पोस्ट हैं, इन वेरियस पोस्ट के लिए जिसके भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, उस एलिजिबिलिटी के आधार पे आपको यहाँ पर जो है भरना होगा फॉर्म। और जिस पोस्ट के लिए एग्जाम लेने का प्रोसीजर बनेगा, मतलब कि उसका सीबीटी या ओएमआर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, उसका एग्जाम होगा। लेकिन जो वैकेंसीज डायरेक्टली आपकी होगी, यानी कि आपके मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन लिया जाएगा, तो उन पदों के लिए आपको यहाँ पर फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, अगर कहीं एग्जाम रखा जाता है, सीबीटी टेस्ट रखा जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यहाँ पर फीस चार्ज किया जाएगा। और ये फीस चार्ज होंगे 500 से लेकर 750 या 800 रुपए तक के हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी आरक्षण की बात की गई है, तो जो आरक्षण यहाँ पर 65% है, जिसके आधार पे अभी ये रोस्टर तैयार किया गया था, इसको भी निरस्त कर दिया गया। और जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो 50% के आधार पर ही नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब नया नोटिफिकेशन जो आएगा, मान लीजिए कि 50%, क्योंकि पहले से ही 65% के आरक्षण के आधार पे जो आपका है नोटिफिकेशन तैयार किया गया था, लेकिन सरकार माफ करेंगे, हाँ, न्यायालय के आदेश के अनुसार उसको निरस्त कर दिया गया। और जितनी भी बहाली की प्रक्रिया है जो चल रही है बिहार में, या फिर आने वाली है या हो चुकी है ना, और हो चुकी है इन द सेंस कि अभी वो रिजल्ट नहीं आया उसका, जैसे कि बिहार शिक्षक बहाली का, तो उस स्थिति में नियमावली बदले जा चुके हैं, बदले जा सकते हैं यहाँ पर, और नए सिरे से आपका रिजल्ट भी दिया जा सकता है, नए सिरे से नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो ये सारी जानकारियां थी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए और हमारा वेबसाइट जो कि keyeducation.in है, वहां पे जुड़िएगा, तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। इसके लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, keyeducation.in, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए जल्द ही। धन्यवाद।